दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी रामपुर से हम लोग आगे थे और ये वीडियो है कल का, यानी कि शुक्रवार का। और मैं दोपहर को अपने काम कर रही थी, आके मैंने कोई ज़्यादा खास वीडियो शूट नहीं करे। और क्या बोल लग रहा है, फिर इसलिए नहीं करे क्योंकि आके पहले मैंने अपना घर समेटा सारा कुछ, क्योंकि जब जाते हैं तो ऐसे ही फैल जाता है सारा घर। फिर आके मैंने पहले घर समेटा, कपड़े वगैरह धुले, साफ सफाई करी, और फिर बाद में जब मुझे लगा कि हाँ चलो भाई अब मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ, तो फिर मैंने वीडियो ये शूट किया। तो यहाँ पे मैं अपना ना सुबह का काम निपटा के मैं चाय बना रही थी। तो चाय जब तक पक रही थी मैंने सोचा, मैंने कहा चल खड़ी है तो ये साबुत धनिया सा रखा था तो इसे मैंने कहा ला पीस दूँ। पाउडर बनाना था इसका, तो मैंने कहा ला चल खड़े खड़े, वही होता है ना कि जब खड़े तो अपना कर लो। और काम तो अभी भी देखिए बहुत पड़े हैं, कपड़े वगैरह धुल तो गए थे सारे लेकिन रखे नहीं गए थे, उनको प्रेस भी करना था, तय भी करना था, और रखने भी थे। अलमारी वगैरह भी ऐसे ही फैली पड़ी थी। और जब मैं आई पीहू के डैडी के कपड़े, मतलब ऐसा हो रहा था कि क्योंकि जब मैं गई ना कुछ कपड़े धुल के भी मैं गई थी, और कुछ कपड़े मतलब पहले भी गिल्ले से ही थे। बरसात का मौसम है तो कपड़े प्रॉपर सूख नहीं रहे थे, तो रखे तो वो अलग अलग ही थे। बल्कि इनको भी मैंने बोला था, मैंने कहा इनको डाल दियो आप, तो इन्होंने डाले भी नहीं डाले। तो मतलब ऐसा हो रहा था पूरे घर में कपड़े ही कपड़े हो रहे थे मेरे, कि ना तो गिल्लों का मुझे पता लग रहा, ना सूखों का पता लग रहा, ना धोए का ना मैले का। तो बड़ा दिमाग सा खराब हुआ आ गया। तो मैं कहा चलो भाई, फिर मतलब ज्यादातर कपड़े ऐसे हुए बाद में कि जो मुझे फिर से ही धुलने पड़े, क्योंकि बरसात सी का मौसम में स्मेल सी हो जाती है, तो फिर वो मुझे पानी में को निकाल निकाल के दोबारा करने पड़े। तो बहुत टाइम लग गया उन्हीं चीजों में, कपड़ों में ही सबसे ज्यादा टाइम लगा मुझे। सफाई में तो चलो लगा नहीं लगा। तो यहाँ पे देखिए कपड़े कितने सारे हो रहे हैं, और ये भी आधे ही हैं सारे कपड़े, ये भी नहीं है, कुछ मैंने छत पे फैला रखे थे। तो मैंने कहा चलो धूप लग जाएगी, जो आज के दिन के कपड़े थे वो तो मैंने फैला ही रखे थे, ये पहले थे। तो यहाँ पे कपड़ों की तय तो मैंने कर दी। मैंने कहा लाओ चलो जो अलमारी है उसमें भी लगा दूं, क्योंकि अलमारी में से कपड़े भी सारे बाहर ही पड़े, वही मैं जैसे बता रही थी काफी सारा हो गया था कि मतलब काम सा फैला ही पड़ा था। कुछ कपड़े लेके गई थी, कुछ गिल्ले थे, कुछ धुले हुए थे, कुछ मैले थे, कुछ फैले हुए थे, कुछ रखे हुए थे सूखे, मतलब इस तरीके से। तो अलमारी में बच्चों के तो कपड़े थे ही नहीं। तो यहाँ पे फिर मैंने बच्चों की अलमारी लगाई, नीचे भी जो भी काम थे थोड़े से वो भी मैंने निपटाए, और उसके बाद जो अपने वाली अलमारी है अपनी साइड की वो भी मैंने लगाई। क्योंकि कपड़े का काम ही मैं हमेशा कहती हूँ मुझे सबसे गंदा लगता है, क्योंकि इसे मैं जितना भी कर लूँ जैसे मतलब सिमटता ही नहीं है। और जब भी यूं लगे कि काम का रूटीन सा हो गया, फिर ऐसा हो जाए कि फिर कहीं आना जाना पड़ जाए या कुछ हो जाए, तो वो काम का रूटीन फिर से बिगड़ जाए। तो इस तरीके से कुछ मेरा चल रहा काम। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे पहले मैंने जो है कपड़ों की तय करी, उसके बाद अलमारियां लगाई, और उसके बाद बस बच गया था फिर मेरा प्रेस का काम। चाय मैंने पी ली थी कपड़े तय करते हुए ही, और उसके साथ ही फिर मैंने मतलब प्रेस भी कर सॉरी कपड़े भी तय करती रही मैं, और कपड़े भी क्या कह रही, मैं चाय भी पी रही थी अपनी, कपड़े भी तय कर रही थी। तो जी ये काम हो गया था कपड़े उठाने धरने का। उसके बाद बचती है प्रेस की बारी, तो बस इसको करके खत्म। फिर मैंने प्रेस की, तब तक बच्चे आए नहीं थे स्कूल में से। तो जी यहाँ पे मैं प्रेस कर ही रही थी, तब तक हो गया था बच्चों के आने का टाइम। और क्योंकि अभी बच्चों ने मतलब अकेडमी नहीं करी थी, अकेडमी क्या नहीं करी थी, इनके स्कूल में वो कुछ फंक्शन सा है ओडिसी फ्लेयर हंट करके, तो उसके करके बच्चों की छुट्टी जल्दी हो गई थी। तो फिर मैंने इन्हें मना कर दिया था, मैंने कहा तुम अकेडमी रहने दियो आज, मैंने कहा आ जाओ, क्योंकि फिर इन्हें जो इनका फ्लेयर हंट था उसकी भी प्रिपरेशन करनी थी। तो इसलिए, और कुछ इन्हें अपने सामान वगैरह भी लाने थे मार्केट से, मैंने कहा आ जाना तुम, और अकेडमी का टाइम रहने देना। तो तीनों बहन भाई एक साथ आ गए थे, फिर मैंने उन्हें खाना वगैरह दिया सारा कुछ, और फिर मैं बच्चों को
लेके थोड़ी सी देर लेट गई थी, क्योंकि बच्चे भी स्कूल में से आते हैं, थके रहते हैं। प्यू रोही को तो वैसे ज़्यादातर टाइम मिलता नहीं कि वो मतलब रेस्ट करे, क्योंकि आती वो ऐसे टाइम पे है 6 साढ़े 6 बजे, पर जल्दी आ गई थी तो मैंने कहा चलो। तो यहाँ पे ये गेहूँ भी मुझे पिसवाने थे, तो इनको भी मैंने दोबारा धूप में डाला। मैंने कहा लाओ चलो इनको धूप में डाल के, और फिर ये मैंने झाड़ के तैयार कर दिया। बस अब प्यू के डैडी इनको जब भी पिसवाएंगे तो तब पिसवा लेंगे। तो यहाँ पे बस जी मेरा जो ये वाला काम है ये हो गया था, और बच्चे चले गए थे मार्केट। तो जी गेहूँ मैंने झाड़ दिए हैं, और शाम का टाइम हो लिया, 7 बज लिए लगभग। और अब जा रही हूँ नीचे। और ये जो पहले गेहूँ थे ना वो भी मैंने भर दिए थे, तो ये 3 बेडशीटें होंगी। अब ये सुबह को धोई जाऊंगी तीनों की तीनों, तो इन्हें भी मैं नीचे लेके चल दी। और प्यू रोही जा रही हैं अपने डैडी के पास दुकान पे, क्योंकि उन्हें कुछ प्रैक्टिकल का सामान लेने जाना था। प्रैक्टिकल का क्या, वो इनकी कुछ स्ट्रीम लैब सी होती है, स्ट्रीम लैब सा कुछ करके क्या होती होगी क्लासेज, उसके लिए इन्हें सामान चाहिए था। तो दोनों बहनें जा रही, तो बस मैंने अपना काम कर लिया। और अब मैं पीऊँगी चाय। गर्मी वैसे तो बहुत हो रही, बारिश होएगी जिस हिसाब से गर्मी हो रही। तो मैं ना लाइट बंद करके गई हुई थी, तो यहाँ पे बस चाय पीऊँगी पहले मैं, फिर थोड़ा सा रुक के, फिर नहा धो के, फिर मैं करूँगी पूजा। बल्कि मैं सोच रही बाल धो लूँ, क्योंकि कल को ना शनिवार हो जाएगा, फिर कल को बाल नहीं धुलने के, और ज़रूरी हो रहे बाल धोने मुझे। तो बस मैं सोच रही, मैंने कहा धो लूँगी। तो चलिए जी, बस फिर पहले मैं चाय बना लूँ। तो जी मैंने पूजा पाठ कर ली है, उधर दिया लगा दिया। एलेक्सा स्टॉप। तो मैं पहले नहा ही ली थी, फिर मैंने कहा चाय बाद में पीऊँगी। बल्कि ना लाइट चली गई, और किचन की लाइट उतार के प्यू के डैडी ने वहाँ लगा दी जो इन्वर्टर पे चले। तो या तो वहीं से उतार के इसे इधर ही लगा दूँ, इन्वर्टर पे वही चलेगी। और फिर मैं बनाऊँगी चाय लाइट को लगा के, और खाने में मैं बनाऊँगी, सोचा नहीं क्या बनाऊँगी, लाइट आने पे देखूँगी खाने पे तो क्या बनाऊँगी। तो पहले तो मैं लाइट लगा के यहाँ पे चाय बना लूँ, फिर उसके बाद एक चीज़ और भी तो कुछ सोच रही थी मैं करनी, फिर भूल गई मैं तो क्या सोच रही थी। चलिए जो भी होगा, याद आ जाएगा तो फिर मैं कर लूँगी, नहीं तो अभी पहले मैं चाय पीती हूँ बना के। एलेक्सा कंटिन्यू। तो जी यहाँ पे मैंने जो पुलाव है वो बनने के लिए रख दिया था, वो मैंने उसमें रखा था, जो इलेक्ट्रिक राइस कुकर है ना उसमें बनने के लिए रख दिया था। तो उसमें अपना टाइमर वगैरह सेट कर दिया, और उसके बाद बस फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो सुबह के लिए खाने की तैयारी कर लूँ। तो यहाँ पे अरबी रखी थी, लेके आए थे, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो छील दूँ, क्योंकि इस तरह की जो सब्जी हुई, भिंडी हुई, अरबी हुई, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, इनको अगर रात को ही काट दो, जैसे बीन्स वगैरह रात को काट के रख दो, तो सुबह को ज़्यादा टाइम नहीं लगता फिर बनाने में, क्योंकि इनके बनाने से ज़्यादा टाइम इनके क्या बोलते हैं, इनको तैयार करने में, सब्जी को तैयार करने में लग जाता है, छीलने काटने में। तो फिर मैं इसीलिए इस तरह की जो भी सब्जी होती है उनको रात को ही कर देती हूँ। और यहाँ पे रूही जो है वो अपना कोई प्रोजेक्ट सा बना रही, तो उसके लिए वो सामान सा देख रही थी, मार्केट से आके अपना सामान लेके आ गई थी। तो यहाँ पे बस मैं अपना कर रही हूँ, प्यू भी अपने जो वो फ्लेयर हंट है उसी की कोई फाइल सी तैयार कर रही इधर लैपटॉप में, क्योंकि वो उनको स्कूल में देनी होती है, फिर उसी के अकॉर्डिंग इनका प्रोग्राम होता है। तो तब तक देखिए यहाँ पे हमारा जो खाना है वो बन गया था, इसी में ही मैंने बनाए थे, और इजी पड़ जाता है इसमें। जैसे मैं खाना वगैरह बना रही ना, चावल ही बना रही है अभी तो, ज़्यादा 1-2 बार पास्ता बनाया और चावल वगैरह बनाए, तो वही है कि टाइमर सेट कर दो, ना उबलने की टेंशन, ना ओवर कुक होने की टेंशन, ना कुछ। और अपना मतलब जैसा कहीं जाना भी है ना, मुझे सबसे अच्छा इसमें पता क्या लगा, कि जैसे मुझे कहीं जाना है और पीछे से ये है कि खाना नहीं बनना, तो इसमें बनने के लिए रख दो चावल वगैरह या जो भी आपको खाना, वो अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। क्योंकि गैस के साथ तो ये दिक्कत होती है कि भाई इतनी सीटी लगने के बाद हमें बंद करना, जल ना गया हो या ये ना हो, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो मुझे ये सबसे अच्छी बात लगी। मैंने कहा अगर कहीं जाना, चावल या पुलाव या जो भी मुझे सब्जी बनानी इसमें बनने के लिए रख दो, टाइमर सेट करो, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ना खाना जलेगा और पक भी जाएगा। थोड़ी बहुत जो कमी रहती है वो तो देखिए बाद में पूरी कर लो, लेकिन वैसे हो जाता है। तो यहाँ पे पुलाव बनाया था, तो पुलाव के साथ मैंने बनाई थी चाय, क्योंकि पीयू का भी गला खराब हो रहा था और बरसात सी का मौसम है, तो दही हम लोगों ने ली नहीं थी। मैंने कहा दही रहने देते हैं, तो फिर ये कहने लगे इसके डैडी की चाय बना ले, कि चाय ले लेंगे इसके मतलब
क्या है ये, पुलाव के साथ, क्योंकि ये ना सूखा सूखा सा खाया नहीं जाता बिना दही वगैरह के, या लस्सी दही कुछ हो इसके साथ। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैंने जो है अपनी चाय बनने के लिए रख दी और बच्चों को दे दिया है खाना बनाने के लिए, सॉरी खाने के लिए। और जब तक चाय बन रही है तब तक शायद पीयू के डैडी भी आ गए थे, तो फिर मैंने सबका खाना लगा दिया था। बस खाना खा के फिर हम लोग लेटेंगे, क्योंकि पीयू के डैडी को ना सैटरडे को जाना था दिल्ली, तो इसी वजह से ये लेट भी आए थे, थोड़ा सा दुकान पर से लेट आए थे कि अगले दिन की ये तैयारी अपनी करके जाते हैं, क्योंकि दुकान पे नहीं रहते तो फिर उसी हिसाब से अपनी तैयारी करके जाते हैं अगले दिन की। तो इनको थोड़ा सा लेट हो गया था, फिर जब तक ये नहीं आते तब तक बच्चे भी नहीं खाते, बोलती रहती हूँ, मैंने कहा खा लो बच्चों, तो ये मना कर देते हैं कि जब डैडी आएंगे तभी खाएंगे। अब वो ये घर में दो चार गिने चुने लोग हैं, उन्हीं में से ये एक आधा कम सा हो तो अजीब सा लगे। तो बस इसीलिए बस फिर मैंने सुबह के लिए भी अपनी तैयारी कर दी थी, क्योंकि सुबह को पीयू के डैडी भी अपना जब दिल्ली जाएंगे तो खाना वगैरह खा के लेके जाते हैं, लिया लेके भी चले जाते हैं कई बार तो, या फिर खा के चले जाते हैं एक दो रोटी सुबह ही सुबह, तो और चाय वगैरह हो जाती है। तो इसीलिए तो यहाँ पे जी देखिए, बस चाय वगैरह हमारी बन गई है, खाना हमारा लग गया है, अब लोग हम खाना खाएंगे और बस खाना खा के हम लोग करेंगे रेस्ट। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।